बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 2 की बुक का दूसरा पार्ट है घर। इसकी हम कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, साथ ही इसके हम अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। अब बच्चा जो है वो अपने पापा से कह रहा है कि पापा हमको अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है, सबसे प्यारा अपना ही घर क्यों लगता है। चाहे हम कितना भी घूम लें कितना भी खेल लें, लेकिन हमें हमेशा अपने घर की ही याद आती है। हमें सबसे ज़्यादा अपना ही घर अच्छा लगता है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। फिर वो बच्चा कह रहा है कि पापा आपको नहीं लगता कि जो हमारा घर है वो एकदम ऐसे लगता है जैसे हम अपनी माँ की गोदी में आ गए। हमें घर ममता वाला लगता है, यानी कि जैसे हमारी मम्मी हम पर प्यार लुटाती हैं, ऐसे ही हम अपने घर में जब आ जाते हैं तो घर में हमें वही प्यार मिलता है। सुंदर सुंदर न्यारा घर, और हमारा घर हमें कैसा लगता है, सुंदर लगता है। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। जब भी हम थककर अपने घर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि घर हमारे लिए पूरी तरीके से समर्पण हो गया। घर में आते ही हमें बड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और घर पर हम आकर खूब खाते हैं पीते हैं आराम करते हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे हम नई ताजगी से भर गए हो, फिर से हम लोगों में स्फूर्ति आ जाती है। तो फिर से ये वाली कविता हम याद करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जानेंगे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है और क्यों। तो मुझे मेरे घर में सबसे अधिक अच्छी मेरी माँ लगती है, क्योंकि वो मुझे सबसे अधिक प्यार करती है। आपको कब कब घर की याद आती है। तो जब मैं घर से बाहर खेलने जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ या बाहर घूमने जाता हूँ तो मुझे घर की याद आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। तो जिस प्रकार बच्चे को माँ की गोदी में बैठकर आराम और सुख मिलता है, ठीक वैसे ही हमें अपने घर में सुख और आराम मिलता है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो जब भी कोई तीज त्योहार आता है या घर में किसी की शादी होती है, तब परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। खोजें और जानें। अभी हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। अब हम इस वाले काम को करेंगे, खोजें और जानें। तो घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो यहाँ मैंने एक कविता लिखी है कि घर हमारा प्यारा है, खुशियों का ठिकाना है, दादा दादी चाचा चाची सबका लाड़ दुलार है, मम्मी पापा ओ मेरे इस घर की वो जान है, हर घर हमें देता छत और अभिमान है। अपने परिवार के लोगों से बात करिए, पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग जैसे आपकी माँ की बहन तो वो कौन लगेंगी, मौसी। आपकी माँ के भाई कौन लगेंगे, मामा। आपके पिताजी की बहन बुआ, और पिताजी के भाई चाचा या ताऊ। चाचा कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं, और बड़े होते हैं वो ताऊ लगते हैं। तो ये हमारा इस कविता का पूरा सार है, शब्द अर्थ भी बता दिए। और हो सकता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सब पाठ का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।